हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश भंडारी एंड आज हम टीडीएस क्रेडिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं जो हमारे फॉर्म 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो कई बार हमें ऐसे सिचुएशंस दिखते हैं कि हमारे फॉर्म 26 ईयर्स में वी कम अक्रॉस मेनी क्रेडिट्स विच डज नॉट बिलोंग टू मी। आई मीन एज अ करेक्ट डिडक्टिव डज नॉट बिलोंग टू मी। तो मेरे फॉर्म 26 ईयर्स में इनकम भी दिखता है और उसका क्रेडिट भी दिखता है। तो व्हाट टू डू इन सच सिचुएशंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन लेट मी डिफाइन थ्री टर्म्स। एक तो डिडक्टर। डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर कौन होता है? जो टीडीएस डिडक्ट करके पे करता है गवर्नमेंट को। डिडक्टी, डिडक्टी कौन होता है? जिसको इनकम बिलोंग करता है और उसके इनकम में से ही कोई टीडीएस डिडक्ट करता है डिडक्टर, और बचा हुआ इनकम डिडक्टी को दे देता है। एक तीसरा नया डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग डिडक्टी। तो रॉन्ग डिडक्टी कौन है? जिनके फॉर्म 26 ईयर्स में इनकम भी दिख रहा है और 26 ईयर्स में क्रेडिट भी दिख रहा है टीडीएस का, विच डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्सन, इसलिए इसको रॉन्ग डिडक्टिव बोलेंगे। तो ये पूरे डिस्कशन में हम ये टर्म्स के बारे में एक्सचेंज करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेरे फॉर्म 26 ईयर्स में रॉन्ग क्रेडिट्स दिख रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में आइडियली अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इसमें जो इनकम दिख रहा है फॉर्म 26 ईयर्स में, फॉर डिपार्टमेंट दैट इनकम बिलोंग्स टू मी, इसका टीडीएस क्रेडिट भी मुझे ही क्लेम करना उन डिपार्टमेंट के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली मेरे को टैक्स में ऑफर करना पड़ेगा। बट ऐसा ही है, मेरे को क्या करना है? तो इनकम टैक्स में एज ए रॉन्ग डिडक्टी मेरे को दो काम करना चाहिए, और एज ए राइट डिडक्टी मुझे एक सिंपल काम करना चाहिए, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस, यू वोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज। एज ए रॉन्ग डिडक्टी मुझे सबसे पहले एक डिक्लेरेशन फाइल कर देना चाहिए विद द डिडक्टर, जहाँ पे वो डिक्लेरेशन मेरे को इनकम टैक्स में रूल 37 BA सब रूल 2 में ही बताया गया है कि आप एक डिक्लेरेशन जिसमें नेम, एड्रेस, पैन नंबर, अमाउंट एज वेल एज द रीजन फॉर ट्रांसफरिंग दिस पर्टिकुलर क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए वो डिक्लेरेशन में एज डिडक्टर को। डिडक्टर देन विल टेक केयर ऑफ ट्रांसफरिंग। इन केस डिडक्टर डज नॉट ट्रांसफर, दैट वी विल डिस्कस इट लेटर। सेकेंड काम, एज अ रॉन्ग डिडक्टी मुझे ये करना है कि मेरा जब इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ, मुझे वो टीडीएस क्रेडिट्स ट्रांसफर कर देना चाहिए टू द करेक्ट डिडक्टी। एंड वन ड्यूटी दैट एज अ करेक्ट डिडक्टी वन इज सपोज टू फॉलो, उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस पर्टिकुलर इनकम को कंसिडर करना चाहिए एंड इसका टीडीएस क्रेडिट भी वही ले। तो अंडर आइडियल सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि जब रॉन्ग डिडक्टी ने अपने दोनों ड्यूटी कर दी और राइट डिडक्टी ने भी अपने दोनों ड्यूटी कर दी है, तो आइडियल सिचुएशन में डिडक्टर शुड आल्सो करेक्ट द मिस्टेक्स इफ दे कंसिडर इट एज अ मिस्टेक। इन केस अगर डिडक्टर ने नोइंग दैट इट्स अ मिस्टेक और देयर इज सम कंफ्यूजन, होता ही है हमेशा कंफ्यूजन, डिडक्टर साइड पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, दैट दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी litigation in future, so they don't want to create any complication for transferring the credits here to there. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन करेक्ट डिडक्टी इज नॉट रिसीविंग द क्रेडिट इन फॉर्म 26 ईयर्स और रॉन्ग डिडक्टी के ही फॉर्म 26 ईयर्स में दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज मोस्ट लाइकली दैट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डिनाई द क्रेडिट। तो जो करेक्ट डिडक्टी ने टीडीएस का क्रेडिट क्लेम किया उसके तो क्रेडिट्स डिनाई हो गए, एंड जो रॉन्ग डिडक्टी जिन्होंने क्लेम नहीं किया उसके तो वैसे ही उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो फॉर्म 26 ईयर्स में दिखा के मतलब भी नहीं है, तो वो भी डिनाई हो जाते हैं। तो बोथ साइड पे इट इज बिंग डिनाइड, तो अल्टीमेटली इसका क्रेडिट का बेनिफिट किसी को मिला ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में अभी मैं एक केस पढ़ रहा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, और ये हमारे फाइनल जजमेंट जो दिया है मुंबई ट्रिब्यूनल ने दिया है। आई गिव यू द सिचुएशन कि रिलायंस हैज सोल्ड देयर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस टू अदानी, एंड ड्यू टू सम ऑर्डर देयर वाज टाटा कंपनी हु वाज सपोज्ड टू मेक सम पेमेंट टू रिलायंस, बट सिंस बिजनेस वॉज ट्रांसफर टू अदानी, तो टाटा पावर ने सारा पेमेंट अदानी को कर दिया और टीडीएस का क्रेडिट भी अदानी को ही दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जब रिलायंस ने वो क्रेडिट क्लेम किया था और अदानी ने वो सारे क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए रिलायंस को, बट डिपार्टमेंट ने डिनाई किया सेइंग दैट आपके फॉर्म 26 ईयर्स में नहीं दिख रहा है, बट मुंबई ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया बिकॉज देर आर प्रोविजंस इन द लॉ 37 BA के हिसाब से, सेक्शन 199 के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से राइटफुल एंटाइटलमेंट ऑफ दिस क्रेडिट बिलोंग्स टू रिलायंस ओनली, तो रिलायंस को वो सारा क्रेडिट्स दे दिए। क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज दैट यू माइट ऑल्सो कम अक्रॉस दिस सिचुएशन जहाँ पे आपके ऐसे सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपके 26 ईयर्स में कुछ ऐसे क्रेडिट दिख रहे हैं जो किसी और को बिलोंग करता है एंड किसी और के उसमें भी आपके क्रेडिट्स दिख सकते हैं। तो मेक श्योर टू फॉलो दोज ड्यूटीज जो मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, एंड दैट्स हाउ आई वुड एंड माई डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। Please consider this particular session only for education purpose and not for anything else. Okay, thanks and bye bye. I will see you in some other video.